जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी इस रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। संगत जी, हम सभी जानते हैं कि बड़ा मंदिर की शक्तियाँ कितनी ही अद्भुत है। महाराज ने बहुत जप तप करके वो बड़ा मंदिर हम सभी संगत के लिए तैयार किया है। संगत जी, आज का सत्संग आप सभी से विनती करूंगी, इसे पूर्णतः ज़रूर सुने, बाकी संगत तक के साथ भी ज़रूर साझा करें। आज का सत्संग साझा कर रही हैं बैम्बी आंटी, जिन्होंने बड़े मंदिर के बारे में कुछ ऐसी खास बातें हम सभी के साथ साझा करी हैं जो शायद उन शक्तियों के बारे में हम सभी आज तक अनभिज्ञ थे। संगत जी, कण कण में वहाँ देवी देवताओं का वास है। इसीलिए महाराज कहते हैं कि इस बड़े मंदिर के 10 किलोमीटर के रेडियस से भी जो भी गुजरता है वो ब्लेस्ड हो जाते हैं। चलिए सुनते हैं बैम्बी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज। गुरु साहिब जी को प्रणाम। संगत जी आप सबको प्रणाम। गुरु जी को कोई जगह नहीं पसंद आती थी, और ये जगह, जैसे लोग कहते हैं कोई भी जगह गांव मुख या शेर मुख नहीं होना चाहिए, गांव मुख होनी चाहिए। मतलब आगे से छोटी और पीछे से बड़ी, और शेर मुख में आखिर से बड़ी होती है, कि वो लकी नहीं होती। और ये शेर मुख है पूरा ही पूरा, जो जगह है, इसकी जो शेप है। और जब गुरु जी को ये पसंद आई तो बस पसंद आई। तब हमको सबको पता चल गया था। हमें अलाउड नहीं था जाना। जब कंस्ट्रक्शन हो रही थी, एक ही दफा गुरुजी हमें लेके गए थे, दूर से ही दिखा दिया कि ए है, बाहर से मतलब ए गेट है। एंड गेट वाज लाइक अ नॉर्मल गेट, जैसे फार्म हाउसेस के छोटे, इतनी हाइट वाले नहीं, छोटे हाइट वाले गेट। और कंस्ट्रक्शन चल रही है, बस वहां से ऐसे चक्कर मार के, अच्छा इस बाद इथों नहीं आना, इथे नहीं आना। सो वी नेवर वेंट, हम कभी गए नहीं वहां पे जब कंस्ट्रक्शन हो रही थी, इसलिए हमें उस चीज का कोई पता नहीं है। और वो सड़क बड़ी वीरानी थी उधर। कोई मतलब, छोटा सा शहर आता, फिर लंबी सड़क, कच्ची सड़क, फिर छोटा सा शहर, शहर क्या पिंड ही हो गया, सारे पिंड ही थे उस टाइम पे। ठीक है। और फिर आगे जाना, एक साइड पे एटलीस्ट 40 स्पीड ब्रेकर्स थे, वो तो हमने एक दफा गिना है। क्योंकि गुरुजी ने एक दफा सैटी को बोला, किल्ली दबा, मतलब एक्सीलेटर पूरा दबा। और पीछे सुधा आंटी और ज्योति और हाँ, और एक टोकरी में चाय के ग्लासेस पड़े हुए थे। आगे मैं, सैटी और मैं थे, एंड गुरुजी कहते किल्ली दबा। ठीक है। अम्मा अम्मा बैठे थे। तो सुधा आंटी कहे, गुरुजी वो ना ग्लासेस टूट जाएंगे। कहते नहीं, किल्ली दबा। वो किल्ली क्या दबाई, हर स्पीड ब्रेकर के ऊपर हम फटाफट उड़ रहे थे, उड़ रहे थे, उड़ते 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 जा रहे थे। और घर जाके पता चला, मतलब एम्पायर स्टेट जाके पता चला सिर्फ 2 ग्लास टूटे। तो वो इतने स्पीड ब्रेकर्स थे उस सड़क पे। कई चीजें ना गुरुजी ने ऐसे बोली हैं कि समझ नहीं आती, बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए। पर अब मैं सोचती हूँ बोलनी चाहिए, क्योंकि कई चीजें जो मैंने सोचा था मेरे बाद होंगी, मेरे जाने के बाद अब हो रही हैं। तो गुरुजी ने मंदिर के बारे ये बोला था कि एक तो उन्होंने बहुत बैठ के उधर वहां बहुत पाठ किए। दूसरा, जब वो जहां पे समाधि है, जो ग्राउंड है, उस पे गुरुजी गोल 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 घूम के पाठ। और गुरुजी नंगे पैर उस पे राउंड 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 राउंड, कई दफा जूतों के साथ भी, कई दफा नंगे पैर। जिस दिन हम गए थे उस दिन नंगे पैर थे, और उसमें वो जगह अभी पूरी पक्की, ग्रास नहीं हुआ हुआ था, और रोड़ियां रोड़ियां थी उसमें। तो जिस स्पीड से गुरुजी चल रहे थे, हम उनके पीछे चल रहे थे, पर हम लोगों को आदत नहीं है ना इतना वो नंगे पैर चलना, और ना गुरुजी को है, और रोड़े उनको ना चुभे और हमें चुभे, सैटी और मेरे को। तो गुरुजी ये कहते थे, मैं इस प्लेस ਨੂੰ ਇੰਨਾ ब्लेस कर देता है कि मेरी संगत ਨੂੰ किधर भी जाने की जरूरत नहीं है। पूरे 12 ज्योतिर्लिंगम की आप क्या कहते हैं, जो आपकी तपस्या होती है, वहां जाने के लिए आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहीं पे अपना सब कुछ करोगे, क्योंकि मेरे थ्रू सब कुछ होएगा। क्योंकि कई ज्योतिर्लिंगों में औरतें नहीं जा सकती, सिर्फ आदमी जा सकते हैं। और गुरुजी साहब, मेरे यहाँ ऐसा कोई परहेज नहीं है, सबके लिए बराबर है। तो एक दफा मेरे को कहते हैं, तो इतने आंधी तेन शांति मिलती है, यू गेट पीस ऑफ माइंड। ऐसा, हाँ जी गुरु जी। कहते, मैंने कहा अच्छा लगता है ना, कोई शोर शराबा नहीं है, खुले। मैं तो सोच रही थी फार्म हाउस और ऐसे करके और आराम से। कहते ने, हाँ मैं एक जगह
ब्लेस कीती है कि मेरी संगत जब आएगी ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਗੀ ਕੌਣ ਮੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ that it will be controlled कि ये चीज जो आज खुली है वो नहीं होगी देखो मेरे समझ से बाहर है पर उनका ये स्टेटमेंट था हर एक बंदा थोड़ी आ सकता है जिन्हों मैं बुलावांगा आवांगा जो अंदर कोशिश करना चाहता वो नहीं कोशिश कर इथे भी मेरे सेवादार ने जो तो नहीं दिखते पर वो whoever जो जो भी उनके जो मेरे समझ के बाहर है तो ज्योतिर्लिंग के लिए गुरुजी ने इतना ही बताया था और कुछ मेरे को बताया नहीं इसलिए मैं इससे आगे बता भी नहीं सकती तो जब शिवलिंग हुआ तो गुरुजी कह रही थी कि जब पूरा सेट हो गया मुझे पता है कि यही पता है कि शिवलिंग सेट नहीं हो रहा था सबने आर्किटेक्ट्स ने बोल दिया था वेट इज टू मच ये तो वहां हो ही नहीं सकता एंड गुरुजी कह रहे थे कि होएगा जरूर होएगा और मैं उस विच पार्ट डालांगा और हो जाएगा उसके बाद एक दिन कहते देख ले मैं कर देता वर्ल्ड विच कोई नहीं कर सकता ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ शिवलिंग मैं उत्ते टका ਦਿੱਤਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਤਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ एंड मैनू नहीं पता सी गुरु जी की कह रहे हैं बिकॉज वी वर नॉट अलाउड टू गो देयर फिर उसके बाद जब हम गए हैं जिस दिन गए हैं उस फिर समझ आई कि गुरु जी क्या बोल रहे थे कि कितना बड़ा ये शिवलिंग है और कैसे वहां है और कैसे स्थिर है इट इज एक्चुअली हिज ग्रेस जब शिव जी की मूर्ति सेट हो रही थी शिव जी की मूर्ति सेट नहीं हो रही थी थोड़ा इस तरह करो थोड़ा इस तरह नहीं थोड़ा हल्का इस तरह हिलाओ इस तरह फिर रख दो तो फिर जाके जब गणेश जी की मूर्ति आंटियां छोड़ के गई हैं मंदिर में तब हम गुरु जी के पीछे साथ एम्पायर स्टेट में बैठे हुए थे पीछे तो आंटियां आई हैं तो गुरु जी कहते ने देख लेता गणेश जी दे अखां दा रंग एंड आई वाज वंडरिंग कि क्या कह रहे हैं गुरु जी कहते पत्थर दी मूर्ति पता नहीं कित्थों लेके आई ने गुरुजी नोज डिटेल्स आई डोंट नो डिटेल्स एंड आंटी बोथ द आंटीज नो एंड फिर आंटी को कहते हैं क्या कहते हैं ਇਹ ਤੇ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਆਂਟੀਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ तो वो फिर ग्रीन आइज उनको दिखी हैं सुखी आंटी चंडीगढ़ वाली एंड देयर वाज अ पोएटिस लेडी विद हर मेरे को उनका नाम नहीं याद है तो दोनों गई सी खरीदने वास्ते एंड वो खरीद के लाई सी एंड इट इज पत्थर जैसे जैसे मंदिरों पुराने मंदिरों में जाओ और पत्थर आपको दिखता है और पत्थर में कार्विंग होती है बैक नहीं है आगे की सारा फॉर्मेशन है तो वैसे करके तो ये 3 टाइम्स तो मुझे पता है कि हाँ जी गुरुजी बिल्कुल इन्वॉल्व रहे हैं और जो फाउंटेन है ऊपर उसकी आवाज गुरुजी को पसंद थी तो कहते हैं इसको फिर से कर इसको फिर से बना इसकी आवाज चेंज कर इसकी आवाज मीठी होनी चाहिए तो जितने फ्रेंड्स के पास फाउंटेन्स हैं उनके घर जा जाके सुन सुन के कहाँ से आवाज कैसी आवाज कहाँ से फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ आई कि यहाँ पे ऐसे करोगे तो ये आवाज आएगी और ऐसे करोगे तो इसकी आवाज जो स्पेशली जब फॉल करती है अगर आप ऐसे करोगे तो आवाज नहीं आती इसको फॉल को आगे लेके आते हो तो उसकी आवाज बदल जाती जी वो करा और फिर गुरुजी ने वहां नजारे शुरू कर दिए दिखाने एक एक, एक जो बना हुआ रॉक सा उस पे पूरे गणेश जी की है माता रानी की है उन्होंने ऊपर शिवलिंग देखा मैंने नहीं देखा कहते बर्फ का शिवलिंग उन्होंने देखा हुआ है सबसे ऊपर ऐसे करके तो उस पे पत्थरों पे कईयों के आकार हैं वो पानी जिस तरह बहता है ना इज वेरी गुड फॉर मेडिटेशन सो वो और फिर पानी बहता तो ठीक है फिर कहते हैं कि जहाँ पे वो फाउंटेन का एंड है पॉन्ड है उधर झाग होनी चाहिए जी वॉज वेरी क्लियर एक तो उन्होंने कहा सब मैं रब नु मिलान आया दूसरा व्हेन आई आस्क्ड फॉर रिवेंज वंस
कि मेरे को रिवेंज चाहिए, ये चीज ठीक नहीं है जो हो रही है। ते कहते ने रब दी लिखी मैं बदल नहीं सकता पर पलटा सकता। ठीक है। देन वन डे आई आस्क्ड गुरुजी कि किस दा शुकराना करदे हो? कहंदे उस दा करदा हां जो मैनू सब कुछ देंदा है। एक दिन गुरुजी खड़े थे, शुरू शुरू में, क्योंकि उन्होंने अपनी गद्दी लेफ्ट साइड किचन वाली साइड से दूसरी तरफ कर दी। फिर मेरे को कहते हैं कि यहाँ पे ना सिल्वर के वो लगने चाहिए, जैसे बंगला साहिब में सिल्वर के ना स्टॉपर नहीं लगे हैं ऐसे स्टैंड, कि इथे है ना इस तरह सिल्वर दे बने होने चाहिए ने स्टैंड्स, ताकि संगत को कंट्रोल करने के लिए। बस फिर पता नहीं क्या मूड एकदम एक सेकंड में जैसे मूड पलटा है। और गुरुजी, जैसे मैं उस तरफ खड़ी हूँ और गुरुजी दरवाजे की तरफ खड़े हैं, मेरी तरफ देख के बोलते ने, ए मंदिर ਤੁਹਾਡੇ वास्ते बनाया, अपने वास्ते थोड़ी बनाया है। कहते ਤੁਹਾਡੇ वास्ते बनाया है और उन्ना वास्ते बनाया है। एंड आई टर्न अराउंड, पीछे शिवजी महाराज और गुरु नानक देव जी। कहते मेरी गद्दी नहीं रहनी। गुरुजी वाज वेरी क्लियर कि वो रब नाल जोड़न आए हैं। आम संत नहीं हमारे लाइफ में है जो आप सोचें कि हाँ हाँ, एक पैर इस बाबे के दरबार में, एक पैर हमारे गुरुजी के दरबार में। ये चीज ही अलग है, समझने वाली बात है। समझने खुद ही हमें समझने नहीं देते, बम्बड़ भूसे में रखते हैं। तो मंदिर का गेट पहले बहुत छोटा होता था। गाड़ी में जा रहे थे तो गुरुजी कहते ए देख इन्ना सोना बड़ा गेट, इस तरह होना चाहिए गेट। तो वो फिर गेट बनवाया, इतना बड़ा गेट उनको चाहिए था। उन्होंने कहा था दोनों तरफ बड़ा गेट होना चाहिए, पता चलना चाहिए रब दे द्वार आ रहे हो। उसके साथ फिर गुरुजी ने बनाया हुआ था छोटा सा जूतों का कमरा, जो आजकल ऑफिस है। वो नहीं समझ आई, क्योंकि वहां पे राम अवतार रहते थे, राम अवतार के साथ एक छोटा कमरा था जहाँ पे हम जूते रखते थे। तो वो बहुत छोटे कमरे रखे हुए थे दोनों। जो गार्डन है आज जहाँ समाधि है, वहां किसी को एंट्री अलाउड नहीं थी। वो कहते थे कि गुरुजी के वो मेरा गार्डन है। वो उसकी समझ नहीं थी हमें कि क्यों कहते थे कि मेरा गार्डन। और वहां दो राजस्थानी छतरियां बकायदा रात के बीच में वहां लगाई जाती थी फंक्शन के दिन। और गुरुजी पक्का करते थे, राम अवतार को डांट पड़ती थी कि वहां पे छतरियां क्यों नहीं लगाई, क्या लगाते दिन में। कोई छतरी का सिग्निफिकेंस आ गया ना, अब समझ आई सिग्निफिकेंस छतरी। बब्बर अंकल बैठ के ना पेंट करते थे खुद, जो नीचे शिव जी के नीचे है ना सीनरी बनी हुई है वो, क्योंकि कोई छत्र छाया तो थी नहीं, उड़ जाता था। माँ के ऊपर पेंट कहाँ इतना टिकता है। तो गुरुजी को कहते थे ऊपर ना थोड़ा छज्जा वगैरह बनवा देते हैं। तो गुरुजी मेरे को कहते हैं वहां कुछ छज्जा बना दो। मैंने कहा गुरुजी वहां नागराज बना दे। कहते हाँ नागराज बना दो। ठीक है। फिर अपनी थीसिस करी, जाके नागराज ढूंढे पंच मुंह वाले। ए नागराज नहीं होता, एक मुंह वाला नागराज होता। मैंने कहा पर उसका फन तो कवर करेगा नहीं गुरुजी। फिर एक वो स्टैचू ढूंढ के ब्रास का गुरुजी को भेजा कि गुरुजी ये बना रहे हैं। गुरुजी ने पास करवा दिया। फिर नागराज वो बना पूरा उनके आसपास। फिर भी बबर अंकल को पेंट करना पड़ा, क्योंकि वो ऑल्सो डज नॉट कवर। वहां से चले, फिर आए सीढ़ियों लेके ऊपर। वहां पे एक बहुत बड़ा लोटस बना होता था। वो कहते थे गुरुजी के जिनके बच्चे नहीं होते, ये जगह मैं ब्लेस की थी कि जिनके बच्चे नहीं होते, अगर मियाँ बीवी यहाँ बैठे वहां पे क्या कहते हैं बैठे तो वो ब्लेस हो जाएंगे बच्चों के लिए। ठीक है। अब जगह तो ब्लेस कर दी गुरुजी ने। चीनी वाला पत्थर आया, गुरुजी ने वो जगह वो लोटस उतार दिया। फिर वो जो जगह, फिर मैंने गुरुजी को पूछा कि आपने ये पत्थर, और पत्थर कैसे चूज किया। एक दफा मैं कहीं जा रही थी और हमारे घर में पत्थर चेंज हो रहा था। तो एकदम गुरुजी का कॉल आया। गुरुजी कहते हैं वो चिट्टा पत्थर जो तेरे आगे ना बड़ा सोना है, लेके आ। एक ओमकार लगा हुआ है ना मत्थे पे मंदिर के। फंक्शन अगले अगले दिन है। ठीक है। कहते नहीं उस दे थले उसनु अटैच कर दे, ओम उसके ऊपर लगा दे। मैं कहा गुरुजी रुकेगा नहीं, वो किसी ऊपर गिर जाएगा। कहते नहीं कोई किसी के ऊपर नहीं गिरेगा। उसके बाद गुरुजी ने वो सारा मंदिर का पत्थर चेंज कर दिया। गुरुजी को पूछा यहाँ पे तो लोटस है। कहते जगह प्लेस की थी, लोटस थोड़ी प्लेस किता है। तो जगह स्टिल ब्लेस्ड वहां पे।
फिर अंदर अगर आप जाते हो आपको फिर सामने शिव जी महाराज और गुरु नानक देव जी दिखते हैं। जी तो वो उन्होंने जब बोला है कि ये युग शिव जी का अगला तो वो इसीलिए हमको ये दोनों पाठ चलाते हैं। जो शिवलिंग के नीचे जगह कहते हैं सबसे पावरफुल है। जो बैठेगा उसी को समझ आती है कि कई दफा वहां बैठा नहीं जाता, उठ के बंदा चला जाता है क्योंकि वो शक्ति नहीं बर्दाश्त होती। अपना किचन बनवाया हुआ था और अपना कमरा बनवाया हुआ था। तो जी एक दिन पहले तो कमरा खाली था ना, तो कह रहे थे कमरा भर दो। तो उस टाइम चल रहे थे बीटन सिल्वर में एम्बॉस्ड बेड्स चल रहे थे। तो मैंने कहा जी ऐसे ऐसे बेड्स चल रहे हैं यहाँ लगाए ऐसे कहते। वो फिर से डांट पड़ गई, ऐसे थोड़ी बने, मैं तो इतने कभी सोन ही नहीं लगा, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ बनाया है। तो ऑर्डिनरी बेड लगा, ऑर्डिनरी, मैंने कोई ए चीज नहीं चाहिए। ठीक है, वो बेड किए। नीचे उन्होंने बोला था जहां हम लंगर करते थे सीढ़ियों के नीचे, वो उन्होंने कहा था बनेगा म्यूजियम, कि मेरा म्यूजियम इथे ना, मेरा म्यूजियम बनेगा, संगत इथों जाके लंगर खाए जाए। एक दिन हम गए, थोड़ा जल्दी चले गए थे। तो फिर उस दिन गुरुजी ने कलर्स ऑफ द डे बोला, ए रंग, मंडे वाइट, ट्यूसडे ब्लू, वेडनेसडे, ऐसे करके सारे रंग बोले। और फिर हम लोगों ने चुपचाप सुन लिए। फिर अनीता कुमार आ गई, फिर हमने अनीता को सुनाया कि ये गुरुजी ने कलर्स बोले पहनना चाहिए। कहते नो बट आई वेयर पिंक एंड ग्रीन, पिंक एंड ग्रे वो कब होएगा। गई गुरुजी के पास, गुरुजी ने कहा कि गुरुजी मैं तो पिंक एंड ग्रे पहनती हूँ, कब पहनना। फिर गुरुजी ने बोला फलाना फलाना दिन आप पिंक एंड ग्रे पहन सकते हो। ठीक है, जब उन्होंने ये सारे रंग दिए मैंने कहा गुरुजी पर आपके तो हिसाब से रंग के हिसाब से तो पहनते नहीं हो। कहते मैनू कोई जरूरत नहीं है, तुसी इन्ना भी टुकड़ा पा लो ना, इन्ना भी टुकड़ा, मतलब अगर जैसे आज ये क्रीम रंग होना चाहिए, मैं अगर क्रीम रंग का छोटा सा रुमाल या छोटा सा कपड़ा भी रख लूं वही भी बहुत है। तो ब्लू कलर गुरुजी को पसंद नहीं था, लाइट ब्लू मैनू ठीक लगता है, और डार्क डार्क ब्लू मैनू चंगे नहीं लगते। शुरू शुरू में मैंने सोचा कि ये गुरुजी मतलब ऑर्डिनरी चोले पहनेंगे कि नहीं, क्योंकि सारे जो दे रहे थे इतने एक्सक्लूसिव चोले उनको दे रहे थे। तो एक कश्मीरी फैब्रिक मैंने, वॉर्म वुलन था, कश्मीरी फैब्रिक कहीं से लिया और उनको बना के दिया, और भारी भी था कपड़ा, और मैंने सोचा ये तो पहनेंगे नहीं। अगले दिन गए तो वो ही पहन के बैठे हुए। फिर एक दफा ऐसे ही मन में आया कि गुरुजी के चोले में घुंघरू लगा दो, पिंक एंड ग्रीन मोरनी वाला चोला। तो उसके नीचे सारी छन 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 लगा दी। तो गुरुजी उस दिन मंदिर में आए फंक्शन में, छन 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 छन। तो मैंने तो वीडियो देखी, और जो संगत गए थे वहां तो कहते आपने क्या किया, गुरुजी के चोले में घुंघरू लगा दिए। गुरुजी छन छन, हर दफा गुरुजी हिले छन छन, गुरुजी छन छन, ऐसे ही गुरुजी प्यार से। नंदी जी जो गुरुजी के ओरिजिनल रखे हुए थे वो लेदर के बने हुए थे। तो मैंने गुरुजी को पूछा ये तो लेदर है, ये तो मंदिर में जाना नहीं चाहिए। तो कहते क्यों लेदर किधरों आया है। कहते एनिमल। कहते तेन पता है शिव जी तो उत्ते की सी। मैंने कहा हाँ जी। कहते वो भी तो ब्लेस हुई। कहते ए भी ब्लेस। तो नंदी जी आगे नहीं रखे जाते थे, नंदी जी बाहर रखे जाते थे, और बाहर जो जहाँ पे लोटस है ना वहां पे बाहर फेसिंग संगत समटाइम्स। और गुरुजी का कई दफा बोलते थे अंदर, कई दफा फेस करवाते थे, कई दफा नंदी जी को बाहर फेस करवाते थे। अब किस लिए ये मुझे नहीं पता, पर नंदी जी हमेशा बाहर बैठते थे। और जब सत्संग खत्म हो जाता था तब गुरुजी नंदी जी को अंदर ले जाते थे। To all our Sangat members who are in the Arab countries, who are anywhere in the world, आप सब सेफ रहें, पीस में रहें, ध्यान से रहें कि हाँ कि गुरुजी आपके साथ हैं। करना गुरुजी को ट्रस्ट करना, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेना, वो हमारा फर्ज बनता है। गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं, और इस चीज को कहते हुए मैं कहूंगी गुरुजी मेहर करें सब पे, सर्वदा भला। शुक्राना गुरु महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच आंटी, इतना प्यारा भावपूर्ण सत्संग सुनाने के लिए। आई एम श्योर महाराज की असीम कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर है। उम्मीद करूंगी कि सभी संगत पर महाराज की कृपा दृष्टि यूं ही बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज।